अगर आप भी ख्याल करते हैं कि आपका जो नफ्स है, पीनस है, सिकुड़ गया है, छोटा हो गया है, पहले जैसा नहीं रहा, तो इसमें परेशान होने की कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं है। क्योंकि आप ही नहीं, बल्कि दुनिया में हज़ारों मर्द ऐसे हैं जिनके साथ ये वाक़या हो जाता है कि जिनका नफ्स जो है सिकुड़ के छोटा हो जाता है और बेजान हो जाता है। टुकड़ा और छोटा नफ्स, ये वीडियो इसलिए है कि एक तो आप लोगों की परेशानी को कम किया जाए और दूसरा ये बताया जाए कि ये जो नफ्स का सिकुड़ जाना, छोटा हो जाना, ये काबिल इलाज प्रॉब्लम है, ये कोई नाकाबिल इलाज नहीं है अगर तवज्जो की जाए तो। अगर आप टाइम से जो है इस बात को वैल्यू करें कि नफ्स आपका सिकुड़ रहा है, छोटा हो गया है, बजाय इसके कि वो ऐसी स्टेज पे चला जाए, इरिवर्सिबल स्टेज पे जहाँ से वापसी ना आए, इससे बेहतर है कि टाइम से इस पर तवज्जो दी जाए और ताकि आपको इसका इलाज करवा सकें। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ख्याल करते हैं कि भाई एकदम से नफ्स जो है छोटा हो गया है, बिल्कुल पीछे चला गया है, नज़र नहीं आता, बल्कि पेशाब करने के लिए भी खींच के ही उसको आगे लाना पड़ता है। जो पहले नफ्स नीचे लटक रहा होता था, बड़ी मुश्किल से टेस्टिस के साथ पहुंचता है, बाज का तो नज़र ही बिल्कुल नहीं आता, ऐसे जैसे अंदर कोई धनस किया हो। तो देखने में तो ये काफ़ी शर्मिंदगी की बात है, परेशानी की बात है, नफ्स टुकड़ा हुआ, छोटा नफ्स। तो इन सब इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं एक बात बड़ी क्लियर कर दूं, ये काबिल इलाज है अगर तो टाइम से इलाज किया जाए। इसकी वजूहत के बारे में भी हम बात करेंगे कि क्या वजह है कि नफ्स जो है सिकुड़ के छोटा हो जाता है और बिल्कुल बेजान हो जाता है, ताकि वो शर्मिंदगी का बायस बनता है, इसकी होशियारी भी ख़त्म हो जाती है। पहले मैं अपना थोड़ा तारुफ करवा देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद वकास है। मैं लाहौर में और बहावलपुर में एज ए एंड्रोलॉजिस्ट, फिनाइल इम्प्लांट सर्जन काम कर रहा हूँ। लाहौर में मिड सिटी हॉस्पिटल में और बहावलपुर में सिटी हॉस्पिटल में जो है मैं अपने फ़राइज़ अंजाम देता हूँ। अपॉइंटमेंट के लिए नंबर भी दिया गया है, एक ही नंबर से मेरे तमाम सेटअप्स की और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की जा सकती हैं। सिकुड़े और छोटे नफ्स की सबसे पहले हम वजूहत पे बात करते हैं कि नफ्स जो है सिकुड़ के छोटा क्यों हो जाता है। सबसे जो बड़ी वजह है नफ्स का टाइम के साथ सिकुड़ जाना या छोटा हो जाना, या बहुत से लोगों में टाइम से पहले छोटा हो जाना, नफ्स का बिल्कुल गायब हो जाना, वो इस वजह से है कि बहुत से लोगों की जो है होशियारी जो है वो कम हो जाती है, इरेक्शन के प्रॉब्लम आ जाते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है, खून की सप्लाई पूरी नहीं पहुंचती, नफ्स जिसकी वजह से अपना साइज कम करना शुरू कर देता है, आहिस्ता आहिस्ता सिकुड़ना शुरू कर देता है और सिकुड़ता सिकुड़ता बिल्कुल गायब सा होने लग जाता है, बेजान होने लग जाता है और ऐसे जैसे साथ है वो है ही नहीं, कोई फीलिंग्स भी खत्म हो जाती हैं और वो बिल्कुल ही बेजान हो जाता है। और इसकी दूसरी जो वजह है खून की गर्दिश का कम होना, जब पीनस की जो रगें हैं उसके अंदर अगर कोई क्लॉट आ जाए या कोई खून का फ्लो डिस्टर्ब हो, खून प्रॉपर ना मिले, तो तब भी ये सिकुड़ाव शुरू हो जाता है और पीनस जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है छोटा हो जाता है। खून की कमी की वजह कई वजह हो सकती हैं। सिगरेट नोशी जो लोग करते हैं उनमें भी जो है सिगरेट की वजह से जो रगें हैं वो जाम होने लग जाती हैं, उनके अंदर जो है क्लॉट्स बन जाते हैं, उनके अंदर चिकनाई जमने लग जाती है, जिसकी वजह से खून का फ्लो कम हो सकता है। इसी तरह मोटापे की वजह से भी जो है ये प्रॉब्लम आते हैं, चिकनाई की वजह से जो है रगें बंद होने लग जाती हैं। शुगर और ब्लड प्रेशर, शुगर और ब्लड प्रेशर जो है खून की रगों को डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से खून की रगें जो हैं वो प्रॉपर खून सप्लाई नहीं कर सकती। जब प्रॉपर वो खून सप्लाई नहीं करेगी, नफ्स की सप्लाई कम होगी। जब नफ्स की सप्लाई कम होगी तो डेफिनेटली ये छोटा होगा, ये शरीक होगा, इसको पूरा इसका मकदार का ब्लड नहीं मिलेगा, ये आहिस्ता आहिस्ता जो है अपना साइज जो है कम करने लग जाएगा। तो इन चीज़ों पे स्पेशल जो है गौर करनी चाहिए। मोटापा एक और तरह से भी नुकसान देता है। जब बंदा मोटा हो जाता है तो पेट आगे आ जाता है। जब पेट आगे आया तो नफ्स अगर 3 इंच पहले बाहर आता है, 2 इंच तो पेट ने लिए, तो सिर्फ 1 इंच टोपी बाहर नजर आएगी, बकाया नफ्स नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो एक तो अगर पेट अंदर होगा तो नफ्स भी जो है बाहर नजर आएगा। तो मोटापा सिर्फ अंदर से ब्लड सप्लाई कम नहीं करता, ऊपर से नफ्स भी छुपा जाता है। जब नफ्स छुपा जाता है तो नफ्स नजर नहीं आता। इसलिए सबसे पहले ये भी देखना चाहिए कि आपका पेट कितना बाहर निकला हुआ है। सिर्फ नफ्स पे जोर ना दे, नफ्स नजर नहीं आ रहा, ये तो देखेगा आगे पेट कितना नजर आ रहा है। ठीक है, इसके बाद उम्र, उम्र में खून की रगें भी कमजोर हो जाती है, दिल भी कमजोर हो जाता है, सेक्स की डिज़ायर भी कम हो जाती है, सेक्स बंदा करता भी कम है। जब ये सारी चीज़ें इस तरह होंगी, जब ये सारी चीज़ें जो है इस तरह चलेंगी, तो डेफिनेटली जो है होशियारी जो है कम होगी, होशियारी कम होगी, नफ्स की फ्लो कम होगा तो साइज श्रिंक कर जाएगा, नफ्स सिकुड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा। सिकुड़ा और छोटा नफ्स की
कैटेगरी में आ जाएगा। इसी तरह बहुत से लोग वदूद के मसाइल का शिकार हैं, उनके जो है पेशाब के मसाइल का शिकार है। पेशाब के मसाइल और सुकड़ा नफ्स का बड़ा ताल्लुक है। जिन लोगों को जो है होशियारी का मसला है, उनको पेशाब के मसाइल भी मोस्टली होते हैं। जब पेशाब के मसाइल होते हैं तो इसलिए नफ्स भी सुकड़ा होता है। तो ये बड़ा इनका जो है आपस में बड़ा ताल्लुक है। टेंशन, डिप्रेशन, ये भी जो है नफ्स को जो है सुकड़ा करते हैं, सुकड़ाओं की तरफ लेके जाते हैं। लोग जो बहुत लंबे लंबे काम बैठ के करते हैं, सारा दिन बैठे रहते हैं, उनकी रगें भी कम खून सप्लाई करने की आदी हो जाती हैं। कम जो है खून की सप्लाई जाती है नफ्स को। नफ्स भी जिस तरह वो बैठे रहते हैं, नफ्स भी वैसे ही बैठा रहता है। जिस तरह वो ढीले हो जाते हैं, नफ्स भी ढीला हो जाता है। ढीला नफ्स जो है सुकड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है, मोटे हो जाते हैं, पेट आगे आ जाता है, और जो है नफ्स जो है नजर आना ही बंद हो जाता है। ऐसे लोग भी हमने देखे हैं, ऐसे पेशेंट भी देखे हैं जो इनका मोटापा इतना हो गया कि नफ्स अंदर चला गया। उनके जो पहले खतने हुए थे, सरकमसीजन हुआ था, वो ऊपर जाने अंदर जाने की वजह से वो जिल्द दोबारा जम गई, दोबारा दोबारा खतने करने पड़े। 3-3 दफा दोबारा खतने किए, दोबारा और मोटा हो गया मरीज, और नफ्स अंदर चला गया, और ऊपर जम गए, और खतने करने पड़े। तो ये भी होता है कि मोटापा तो नफ्स को, बड़े बड़े नफ्स को अंदर छुपा जाता है। ये तो छोटे नफ्स की क्या कहने की बात है। इसी तरह हार्मोन्स का इम्बैलेंस, टेस्टोस्टेरोन का कम होना, उससे भी जो है नफ्स के साइज को सुकड़ा हुआ आता है। नफ्स की जो है एक्टिविटी कम होती है तो नफ्स का साइज जो है काफ़ी कम हो जाता है। अब हम चलते हैं कि इलाज क्या किया जाए। इलाज कुछ तो मरीज़ के हक में है, मरीज़ के पास है, मरीज़ चाहे खुद इलाज कर ले, लेकिन जो कुछ चीज़ें डॉक्टर के करने वाली है वो मरीज़ को खुद नहीं करनी। दवाई डॉक्टर के देने वाली है, डॉक्टर ने दवाई देनी है तो ये ठीक हो जाते हैं। अगर अर्ली आए, लेट आए तो प्रॉब्लम आते हैं, तो बाज़ लोग ठीक नहीं होते। इसलिए अगर किसी का नफ्स सिकुड़ रहा है, कोई महसूस करता है कि उसका नफ्स सिकुड़ रहा है, तो उसे चाहिए कि टाइम से रजू करे, अपनी दवाई ले, अपने इरेक्शंस बेहतर करे, अपनी नफ्स की बड़ा करने वाली दवाई, नफ्स की खून की सप्लाई करने वाली दवाई, मर्दाना हार्मोन सेट करने की दवाई, ये सारी चीज़ें जो है वो करे, ताकि उसका नफ्स जो है प्रॉपर, चाहे उस हालत में ना आए, लेकिन 2 इंच नज़र आता था, पहले 3 आता था, फिर 1 हो गया, 2 तक तो आए, नफ्स का साइज तो बहाल हो, मोटाई तो आए, सेक्स में तो वो कॉन्फिडेंस आए। ठीक है। जो खुद करने वाली चीज़ें हैं बड़ी ज़बरदस्त। सबसे पहले एक्सरसाइज शुरू करे, रोजाना जो है 30 मिनट 35 मिनट एक्सरसाइज करे, जॉगिंग करे, जिम करे, जो एक्सरसाइज कर सकता है वो करे। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि खून की सप्लाई ओवरऑल बढ़ेगी, जिस्म की बढ़ेगी। सेक्स की रूटीन मजबूत करे, जो सेक्स वो करता है 15 दिन बाद, महीने बाद, हफ्ते में 2-3 दफ़ा करे सेक्स, खून की सप्लाई, ताकि सेक्स के दौरान पीनस को खून की सप्लाई जाती है। इरेक्शन जब होती है खून की सप्लाई जाती है तो फिर अगर आप लंबा अरसा सेक्स नहीं करेंगे, आपने महीना 2 महीना सेक्स ही ना किया, तो नफ्स सुकड़ गया। नफ्स ने तो सुकड़ ही जाना, उसको पता है मेरा काम ही कोई नहीं, पेशाब ही करना है, चाहे 4 इंच का हूँ पेशाब करना है, चाहे आधे इंच का हूँ पेशाब करने जाके कर रहूँगा। इसलिए सेक्स की रूटीन को अपनी मुसलसल करें। तो अगर कोई बीमारी है क्रोनिक, शुगर, ब्लड प्रेशर, उनको कंट्रोल करें, बेहतरीन कंट्रोल रखें शुगर का, ब्लड प्रेशर का, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो उसका कंट्रोल करें। मोटापा है तो मोटापा कम करें, मोटापा कम करने से वैसे ही 2 इंच बाहर आ जाएगा। ठीक। मोटा बंदा तो किसी काम का नहीं, मोटापा कम करने के लिए जहाद करना पड़ता है। इस पे वीडियो बनाएंगे कि अगर आप मोटे हैं तो कैसे मोटापा कम करते हैं, लोगों ने बहुत वीडियो बनाई है। ठीक है। तो लेकिन इसके लिए तो आपको जहाद ही करना पड़ेगा, जहाद के बगैर तो मोटापा कम नहीं होता। मुंह को सीना पड़ता है, खाना कंट्रोल करना पड़ता है, वर्जिश करनी पड़ती है। अगर आप हार्मोन्स आपके चेक होने चाहिए, हार्मोन्स में अगर इम्बैलेंस है, टेस्टोस्टेरोन कम है, वर्जिश से या बाहर से हार्मोन दे के, या क्या वजह है हार्मोन आपका कम है। असल जो चीज़ है, अगर टेस्टोस्टेरोन कम है तो लोगों को यही नहीं पता, डॉक्टरों को नहीं पता टेस्टोस्टेरोन क्यों कम है। बगैर वजह के टेस्टोस्टेरोन कम नहीं होता। टेस्टोस्टेरोन क्यों कम है उसको तशखीस करें और उसका इलाज करें। ये नहीं कि टेस्टोस्टेरोन कम है, मैंने आपको टेस्टोस्टेरोन दे दिया या टीका लगवा लो टेस्टोस्टेरोन का। नहीं, ये गोली है, खाओ टेस्टोस्टेरोन आपका बढ़ जाएगा, जब तक खाएंगे बढ़ जाएगा, छोड़ेंगे वही नीचे चला जाएगा। बात यह आपका टेस्टोस्टेरोन क्यों कम है। अगर कम है तो उसको परमानेंट पूरा होना चाहिए बगैर दवाई के, ये इलाज है। तो इसलिए टेस्टोस्टेरोन का चेक कराएं। और इसके अलावा जो हमारे करने वाली बात है, हम आपको दवाई दें, आपका साइज निकले, आपका कॉन्फिडेंस बहाल हो, आपकी इरेक्शन अच्छी हो, और आप जो है एक सेहतमंद और मर्दाना ज़िंदगी गुजार सकें। अगर कोई शख्स चेक करवाना चाहता है भावलपुर में, लाहौर में, या ऑनलाइन